दोस्तों, फोटोशॉप सीखना बहुत ही ईजिली है, बहुत ही आसान है। बस उसके टूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन सा टूल्स कहाँ पे क्या काम करता है। आज की मैंने इस वीडियो में सभी टूल्स के बारे में आपको डिटेल से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से सिखाया है और बताया है। एक बार वीडियो का फुल वॉच कीजिए और इस एक ही वीडियो से आप फोटोशॉप चलाना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के जरिए आप हर टूल के बारे में जान जाओगे और फोटोशॉप को चलाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ इमेज ओपन करके रखी है जिसमें हम मार्क क्यू टूल का इस्तेमाल करेंगे। मार्क क्यू टूल को हम कैसे यूज करते हैं, हम इन्हीं पिक्चरों से उनको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें जैसे कोई इमेज लेनी है और यहाँ इस मोबाइल में सेट करनी है, तो पहले हमें इस मोबाइल की स्क्रीन को मार्कर टूल से इस तरह सिलेक्शन कर लेना है। ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब हमें इसको एक इमेज के ऊपर लेके जाना है। मैंने एक इमेज ओपन करके रखी है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये साइज थोड़ा छोटा दिखाई देगा, तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन ओके करेंगे। अब यहाँ शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से, और हमें जितनी इमेज चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इस इमेज को लेके अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ ले आने के बाद हमें ये इमेज थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, तो कंट्रोल टी करना है और यहाँ से ये लॉक को ऊपर पिन जो है इसको लॉक कर देना है। ये लॉक करने के बाद शिफ्ट दबाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे लॉक करने के बाद हम इसे एक्यूरेट स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। हमें फोटो को साइड से या ऊपर नीचे से कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक्यूरेट साइज में यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से रेक्टेंगुलर मार्क टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें सेकंड टूल को इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पे इलेप्टिकल मार्क टूल को सिलेक्ट करना है और हमें इसको इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। ये सिलेक्शन करने के बाद मैं एक इमेज को और ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस इमेज को ओपन कर लिया है, अब हम इसको लेके इस सिलेक्शन को लेके हम यहाँ पे लेके आएंगे और ये फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफर सिलेक्शन करेंगे और शिफ्ट दबा के हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। हमें जितना एरिया चाहिए इस तरह से और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें फिर से मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इसको लेके हम इस इमेज पे लेके आएंगे। अब कंट्रोल टी करना है और यहाँ पे पिन को लॉक कर देना है या फिर शिफ्ट दबा के रखना है और इसको इस तरह से हम इसमें सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्क टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत आसानी से मार्क टूल का सिलेक्शन करके और इमेज को एक्यूरेट साइज में बना सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले मैं विंडो में जाके लेयर बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने एक लेयर बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूं। अब मैं एक इमेज और ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम मार्क टूल सेलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स, मैं एक ये विंडो को वहां पे लेके जाता हूं। यहां लेके आएंगे और कंट्रोल टी करेंगे। इसको थोड़ा छोटा करेंगे शिफ्ट की सहायता से, शिफ्ट दबा के, या ऊपर पिन को आप लॉक कर सकते हो। इसको इस तरह से छोटा करेंगे और इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब फ्रेंड्स, इन दोनों को मर्ज करने के लिए हमें कंट्रोल ई प्रेस करना है। ये दोनों लेयर एक हो जाएगी। अब मैं इसमें एक बैकग्राउंड लगाता हूं। कंट्रोल टी से इसको छोटा करेंगे तो ये इस तरह से छोटी हो जाएगी। और अब ये नीचे वाली बैकग्राउंड है और ऊपर वाली लेयर है, तो इसे हम लेयर में बनाने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। ये लेयर बन चुकी है। अब ऊपर वाली लेयर को हम नीचे रखेंगे इस तरह से। अब थोड़ा जूम करके इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा। मार्क टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे और इसको इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। अब हमें इसको डिलीट प्रेस करना है और इसको नीचे लेके आना है और फिर से डिलीट और फिर इसको नीचे लेके आना है
और फिर डिलीट करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, डिलीट करेंगे। इसी तरह सभी फ्रेम को हमें डिलीट कर देना और कंट्रोल डी से इसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कोई भी डिजाइन मार्क टूल की सहायता से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स जैसे अब ये एक इमेज है मेरे पास, ये हमारे पास मार्क टूल सेलेक्ट हो चुका है, ये वाला सबसे ऊपर वाला। जैसे मैं इसका अब इस तरह से मैं इसका सिलेक्शन करता हूं, ये इस तरह से सिलेक्शन हो चुका है। ये आधा इमेज पे है और आधा इमेज से बाहर है। तो इसे पूरा करने के लिए हम यहाँ पे ऐड टूल पे सिलेक्ट करेंगे, अगले वाले पे ऐड टू सिलेक्शन है, इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ को इसको इस तरह से हम अगर इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये इस तरह से इसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज मैं इसको फिर से पहले वाले पे लेता हूं। अगर इसी चीज को हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऊपर देखना आप इस पे अपने आप क्लिक हो जाएगा। ये शिफ्ट दबाने से ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट दबा के भी हम इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब है थर्ड वाला ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम जितना ये ज्यादा एरिया है इसको हम अनसेलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। यहां तक रखेंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको यहाँ ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए मैं फिर से फर्स्ट वाले पे आता हूँ। इसी चीज को हम अल्ट दबा के भी कर सकते हैं। जैसे मैं अल्ट प्रेस करूंगा तो ये देखिए तीसरे ऑप्शन पे ये अपने आप आ जाएगा। अल्ट दबा के हम इसको इस तरह से, ये हमने अल्ट दबा के कर दिया, इसको घटा सकते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन पे हम इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए जैसे ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमें इतना ही इसका सिलेक्शन चाहिए तो इसको जितना हमें चाहिए ये उतना ही सिलेक्शन रखेगा, पीछे से ये काट देगा। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। ये हमारा एक सिलेक्शन हो चुका है, मैं इसमें ऐड भी कर देता हूं कुछ और एक्स्ट्रा, ये ऐड हो चुका है। अब फोर्थ वाले पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बीच में रखता हूं तो ये देखिए बीच से ही हमारा सिलेक्शन बन जाएगा, बाकी का सब मिट जाएगा। तो ये तो है हमारे 4 ऑप्शन जिनसे हम अलग अलग तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट बारी, अब है फेदर का। इसमें अगर हम बिगर फेदर के हम कोई इमेज लेते हैं, जैसे मैं एक इमेज लेके दिखाता हूं आपको। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है और मूव टूल सेलेक्ट करके ये मैंने इस पे रख दिया, तो ये हमारी बिगर फेदर वाली है। अब मैं इसको कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करता हूं, फिर से लेता हूं टूल को और इसमें 10 का फेदर रखता हूं। अब मैंने ये 10 का फेदर इसमें रख दिया है और मूव टूल सेलेक्ट करके इसको मैं इस पे लेके आता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी साइड से ब्लर हो जाएगी और फोटो में मिक्स नजर आने लगेगी और ये हमारी शार्प दिखाई देगी। तो फेदर हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर से मार्क टूल सेलेक्ट लेंगे, इसको मैं 0 ही कर देता हूं और यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल है तो हम नॉर्मल में हम कहीं पे भी इसको स्पेस बटन दबा के कहीं पे भी ले जा मूव कर सकते हैं। इस तरह से कितना छोटा बड़ा इसको बना सकते हैं सिलेक्शन को। तो नॉर्मल में तो हमारा ये काम आता है। अब है इसी में फिक्स एक्सपीड रेशियो, तो इस रेशियो को हम क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन को और यहाँ पे हम जैसे मैं 1/1 विड्थ में डाल देता हूँ और 1 हाइट में, और इसको जैसे मैं ऐसे करूंगा तो ये देखिए ये 1/1 का फ्रेम हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से हम ये 1/1 का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 2 कर देता हूं इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स हाइट में 1 बाई रहेगा और विड्थ में ये 2 बाई रहेगा। आप चाहे तो इसे किसी भी तरह से, जैसे इसमें हाइट में मैं 5 रख लेता हूं और ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हाइट में 5 आ गया और विड्थ में 2 आ गया। और फ्रेंड्स अब हम आते हैं फिक्स साइज पे। तो फ्रेंड्स अब हम नीचे वाले फिक्स साइज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जैसे मैं इसमें कोई साइज डाल लेता हूं 600 पिक्सल और 800 पिक्सल, ये मैंने इसमें साइज डाल लिया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ हमें क्लिक करना है
और ये सिलेक्शन इतना ही होगा, 600 पिक्सल और 800 पिक्सल। इसको अब मैं जैसे इमेज में जाके और क्रॉप करता हूं तो ये क्रॉप हो जाएगा, और इसको राइट क्लिक करके और इसका इमेज साइज चेक करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें 600 और 800 इसका पिक्सल में साइज है। तो इस तरह से आप अपना साइज इसमें डाल के फिक्स साइज में बहुत आसानी से बना सकते हैं इस मार्केट टूल की मदद से। अब नेक्स्ट टूल हमारा इसी में मार्केट टूल में सिंगल ड्रा मार्केट टूल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक न्यू शीट लेता हूं। जैसे ही मैं एक न्यू शीट लूंगा तो हम इस सिंगल ड्रा मार्केट टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस वीडियो में, तो इस शीट पे हम ये सीखेंगे। जैसे ये मैं इसको यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और डिलीट बटन प्रेस करूंगा और कंट्रोल डी से इसको अनसेलेक्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको नीचे करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सिलेक्शन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, सिंगल कॉलम मार्क टूल। ये हमारा इस तरह से कॉलम बन जाएगा। इसको ऐसे करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो ये इस तरह से, फिर से हम इस पे इस साइड में करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से इसको अनसिलेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये टूल हमारे इस तरह से फ्रेम बनाने में काम आते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मार्क टूल के बारे में आपने अच्छे से जान लिया होगा कि किस प्रकार से हम मार्क टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडोब फोटो 7.0 में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी एक फोटो में से ऑब्जेक्ट को कैसे हम लेसो टूल की मदद से कटिंग करके और कैसे दूसरे फोटो में फिट करते हैं। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस है और इसी के बाद फोटोशॉप में अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के रास्ते खुलते हैं। तो आइए लेसो टूल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है आज की वीडियो में यही सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक इमेज ओपन कर लेनी है जिसकी आपको लेसो टूल के जरिए कटिंग करके दूसरी इमेज पे लेके जाना है। तो मैंने एक ये इमेज ओपन करके रखी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे लेसो टूल पे चलते हैं और यहाँ लेसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। लेसो टूल का इस्तेमाल जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये माउस को दबा के रखना है और इस तरह से इसको लेके आना है। जहां तक आप माउस को लेके आ सके आप वहां तक माउस को लेके आ सकते हैं और फिर इसको इस तरह से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बीच में छोड़ सकते हैं और इसी पे दोबारा ऐड करने के लिए आप यहाँ ऊपर कोने में जाएंगे, लेफ्ट साइड में ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ अंदर से इसको इस तरह से क्लिक करना है और फिर से आप जहां तक माउस को ले जा सके आप वहां तक माउस को ले जा सकते हैं। बहुत ही आराम से इससे काम कर सकते हैं और इस तरह से फिर से आप इसको यहाँ मिला सकते हैं। फिर से आप इसी पे अंदर से क्लिक करेंगे और इस तरह से करेंगे। अगर गलती से आपसे यहाँ ऐसे बाहर निकल जाए, इस तरह से हो जाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, ऊपर लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे और अब की बार यहाँ बाहर से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ बाहर से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से हम लेके जाएंगे और इस तरफ इसको लेके आएंगे। अब की बार ऐसे करना हमें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बाहर की साइड रिमूव हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो लेसो टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरे टूल का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसी के ऊपर हम दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से हम पॉलीगोनल लेसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, इसको हम इसी के आगे ऐड करेंगे। यहाँ हमें ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ अंदर से हम इसे टिक करके और इस तरह से लेके आएंगे। और अगर आपको लगे कि ज्यादा मतलब माउस नहीं चल पाए तो इसे ऐसे घुमा के और यहाँ इसको मिला के क्लिक कर देना, तो ये इतना सिलेक्शन तैयार हो जाएगा। फिर से अंदर से क्लिक करेंगे और इस तरह से, अगर ये जैसा इस तरह से ये बाहर निकल जाए और ये यहाँ पे ऐसे क्लिक हो जाए, अब ये बाहर की कटिंग को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे, इसको ऐड करेंगे और ये अब की बार हमें कटिंग के बाहर से इसको क्लिक करना है और इस तरह से
हम इसको यहाँ बाहर से इस तरह से घुमा के यहाँ ये गोल निशान आ जाएगा और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स ये हमारा बाहर का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। और फिर से हमें यहाँ ऐड प्लस पे जाके ऊपर और इसको अंदर से क्लिक करेंगे और इस तरह से इसका सिलेक्शन कर लेना है। इस तरह से ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जहां जहां हम क्लिक करते जाएंगे वहां वहां से इसका सिलेक्शन बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको पहले इसकी कटिंग करके थोड़ी दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये मैंने इसको अंदर से आपको दिखाने के लिए इसको इस तरह से कटिंग की है। अब हम इसको और मैग्नेटिक लेसो टूल किस तरह से काम आता है वो इसमें आपको करके दिखाएंगे। जैसे ये हमने इसको क्लिक कर लिया है और यहाँ ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको अंदर से इस तरह से लेके आना है और ये उसी कलर को हाईलाइट को अपने आप सिलेक्ट करेगा जो इसको एक कलर नजर आएगा। ये उसी एक कलर को सिलेक्ट करता चला जाएगा। इस तरह से इसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस को सिर्फ धीरे धीरे आगे लेके जाना है। और इस तरह से मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक लेसो टूल इस तरह से यूज किया जाता है। तो मैं इसको एक दूसरी बैकग्राउंड पे लेके जाता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी इमेज में कटिंग होने के बाद हमें यहाँ से एडिट में जाके इसको कॉपी करना है या हम कंट्रोल सी कर सकते हैं। इसको कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे इस बैकग्राउंड में इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो ये इसमें पेस्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से ऊपर लॉक लगाएंगे इस पिन पे। हमें लॉक लगाने के बाद शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। फिर इसको इस तरह से हम छोटा करेंगे। अब यहाँ में एक बार विंडो में जाके लेयर ओपन करेंगे और हमें यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी है। ये हमारी एक न्यू लेयर तैयार हो चुकी है। यहाँ से हम ब्रश लेंगे और यहाँ फोरग्राउंड में ब्लैक कलर करेंगे और ओपेसिटी और फ्लो को 100 रखेंगे और ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे। और यहाँ पे एक बार इस तरह से एक बार और मैं इस पे टिक कर लेता हूँ। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे और मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी शैडो देने के लिए हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे, इस लेयर को गाड़ी के नीचे लेके आएंगे और कंट्रोल टी से इसको इस तरह से हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये गाड़ी में शैडो तैयार हो जाएगी। अगर ये ज्यादा लाइट दिख रही है तो कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी तैयार करेंगे और ये डार्क हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से शैडो तैयार करके गाड़ी के आगे पीछे शैडो कर सकते हैं और कटिंग करके बहुत आसानी से एक इमेज को दूसरी बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैजिक टूल से कटिंग सिर्फ सेकंडों में कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। एक ये इमेज है मेरे पास एरोप्लेन की। अगर आप इसको लेसो टूल की मदद से या पेन टूल की मदद से कटिंग करेंगे तो कम से कम 5 या 7 मिनट में कटिंग होगी। अगर इसी की कटिंग हम इस मैजिक टूल से करेंगे तो कम से कम आधे मिनट में इसकी कटिंग हो जाएगी। तो किस तरह से हम मैजिक टूल से इसकी कटिंग करेंगे आज की वीडियो में यही सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास एक ये इमेज है एरोप्लेन की, मुझे इसकी कटिंग करनी है और इसकी कटिंग करके मुझे ये इस बैकग्राउंड पे लेके आनी है। तो मैं इसकी कटिंग किस तरह से करूंगा, मैं इसकी कटिंग मैजिक टूल का इस्तेमाल करके करूंगा। आज की वीडियो हमारी मैजिक टूल के ही टॉपिक पर है। तो मैं इसको मैजिक टूल को सिलेक्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स मैजिक टूल सिर्फ एक कलर को सिलेक्ट करेगा, जो इसको एक कलर दिखाई देगा ये उसी पे काम करेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये सिर्फ एक ही कलर को सिलेक्शन कर लेगा। बाकी जो ये आपको नीचे दिखाई दे रही है निशान, ये मतलब इसने सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि इसमें थोड़ा कलर लाइट है तो इसलिए इसने इसका सिलेक्शन नहीं किया। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे ऊपर आप कोने में देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करने पे ऐड पे सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आप ऐड पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसको कवर कर लेगा, लेकिन ये साथ साथ हमारे इस ऑब्जेक्ट पे भी आ जाएगा इस तरह से। तो इसको करने के लिए हमें एक बार बैक स्पेस करना है, कंट्रोल आल्ट जेड दबाएंगे तो ये बैक हो जाएगा। हमें इसको परफेक्ट करने के लिए यहाँ से हम टॉलरेंस घटाएंगे इसका। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ये 32 है तो मैं इसको कम से कम 5 रखूंगा। तो मैंने ये 5 रख लिया है और जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये ऐड सिलेक्शन
सेट हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस पे हर जगह थोड़ा थोड़ा इस तरह से क्लिक कर लेना है, इसका ये सिलेक्शन बन जाएगा। तो अब ये पूरा परफेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल सी करेंगे, या आप यहाँ एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं। यहां से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, या मैं इसको पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये बैकग्राउंड आ जाएगी, लेकिन हमें इसमें एरोप्लेन चाहिए, तो वो किस तरह से लेके आएंगे, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं और फिर से उसी इमेज पे जाता हूं। अब हमें इसके सिलेक्शन को उल्टा करना है। तो फ्रेंड्स इसका सिलेक्शन उल्टा करने के लिए यहाँ सिलेक्ट पे जाएंगे, आप यहाँ इनवर्स भी कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट कंट्रोल आई भी कर सकते हो, तो ये इनवर्स हो जाएगा। या फिर अगर आपको ये भी नहीं करना, तो आप फिर से आप अपने मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इमेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नीचे आएंगे और सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से एरोप्लेन की कटिंग सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे या इसको कंट्रोल सी कर लेंगे और अब इसको इस इमेज में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मैजिक टूल की सहायता से बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने मैजिक टूल से कटिंग करके यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आप इसमें चाहे फेदर लगाना, तो आप यहाँ पे फिर से मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फेदर पे जाएंगे और यहाँ आप अपने हिसाब से फेदर लगा सकते हैं। मैं इसमें एक का फेदर लगाता हूँ और आप इसको कंट्रोल सी से भी ले जा सकते हैं कॉपी करके, और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करके, मूव टूल हमारा इमेज को इधर उधर रखने में काम आता है। तो इसको हम मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हम मैजिक टूल की सहायता से बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे हम क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल से हम किस तरह से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और क्रॉप टूल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक ये इमेज ओपन करके रखी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। टूल में जाके या आप कीबोर्ड से सी प्रेस करोगे, जैसे मैं कीबोर्ड से अभी सी प्रेस करता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे ये, अगर इसमें आपको कोई साइज डालना है तो आप इसको यहाँ से क्लियर करेंगे, यहाँ ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये सभी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से हम साइज को क्लियर करके और यहाँ अपना नया साइज डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको 4x6 का डालता हूँ, इसको मैं 4 इंच यहाँ डालूंगा और 6 इंच यहाँ, और रेजुलेशन हम यहाँ पे डालेंगे 300, और यहाँ से हम इसको इस तरह से क्रॉप करेंगे। हमें जितना एरिया लेना है हम माउस से इस तरह से उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और ये साइड से हमें थोड़ा जो डार्क दिख रहा है ये एरिया कट जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल ब्लैक करना चाहते हो तो यहाँ से ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकते हो, इस तरह से ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। और अगर इसको कम करोगे तो ये ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं इसको 75 पे रखता हूं। तो ये इस तरह से हम जैसे ही इंटर करेंगे इस पे, तो ये हमारा 4x6 का साइज बन जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है हमारा क्रॉप टूल से साइज बनाने का। अब चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हम कोई भी साइज यहाँ पे डाल के क्रॉप करके बना सकते हैं। और इसको मैं कंट्रोल आल्ट दबा के बैक करता हूँ, जेड प्रेस करूंगा तो ये वापस उसी इमेज में आ जाएगा। अब मैं एक चीज और आपको इसी में सिखाता हूं। जैसे एक इमेज मेरे पास और रखी है, जैसे ये इमेज है मेरे पास, मैंने जैसे ये इमेज को ओपन किया 4 इंच इसमें है और 6 इंच इसमें और रेजुलेशन 300 है। हमें इस इमेज का साइज चेक करना है, जो ये ऊपर वाली इमेज है, जो ये बैकग्राउंड है। तो इस इमेज का साइज चेक करने के लिए हमें यहाँ फ्रंट इमेज पे क्लिक करना है। तो इसमें बॉक्स में इस इमेज का साइज अपने आप आ जाएगा। जैसे ही मैं फ्रंट इमेज पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें इस इमेज का ये साइज इसमें आ चुका है। इसी तरह अगर मैं नीचे वाली इमेज पे क्लिक करूंगा और फिर से फ्रंट इमेज पे मैं क्लिक करता हूं तो इस इमेज का साइज इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो आप अपनी इमेज का साइज भी देख सकते हो क्रॉप टूल में जाके।
कि ये इमेज किस साइज की है, सीधा डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मुझे इनकी लेफ्ट वाली साइड की ये लाइट की कटिंग करनी है, यानी कि इसको क्रॉप करना है। जैसे कि मैं एक बार पेन टूल लेके दिखाता हूं आपको। मैंने ये पेन टूल ले लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे मुझे इसका इस तरह से फ्रेम लेना है, तो ये चीजें हम पेन टूल से करते हैं, लेकिन हम क्रॉप टूल की सहायता से भी ये इतने फ्रेम को ले सकते हैं। तो वो किस तरह से लेते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। इसको मैं बैक कर देता हूं। फिर से हम क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ पे हम इसका इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। यह हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ हमें पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है और यहाँ से माउस को पकड़ के यहाँ से माउस से इस तरह से पकड़ के हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस एंगल को हम यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे और फिर से इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे। इन लाइटों को क्रॉप करना है एक साइड की, तो मुझे इस तरह से ये कर देना है। मैं थोड़ा आगे तक ले जाता हूं इसको। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लूंगा। ये सिलेक्शन होने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने इस तरह से लाइट क्रॉप होके आ जाएगी। अगर इसी को मैं एक बार इसकी कॉपी बना लेता हूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूं और अब इसको मैं ऑल्ट कंट्रोल जेड से बैक कर लेता हूं और फिर से मैं इसको अगर इस तरह से लूंगा इसकी पूरी कटिंग को लाइट को, तो ये हमारी एक तरफ की लाइट इस क्रॉप टूल से नहीं आएगी। अगर मैं इसको हटा देता हूं टिक को और इसको ऐसे करता हूं पूरा लेता हूं, तो ये हमारी इस तरह से पूरी इमेज क्रॉप टूल की उसमें आ जाएगी। तो इस तरह से क्रॉप टूल पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं पर्सपेक्टिव पे, तो इसको हम माउस से पकड़ के इस तरह से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट करके और इसको क्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। एक इमेज में मैं और करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक इमेज है और मैं इसको यहाँ पे इस पेड़ की कटिंग करता हूँ। जैसे मैंने ये इसको इस एंगल में ले लिया, ये मैंने इस एंगल में ले लिया है, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, और अब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये पेड़ इस तरह से हमारे सामने क्रॉप होके आ जाएगा। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं और कंट्रोल ऑल्ट जेड से इसको बैक करता हूं। अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे पूरे पेड़ को लेता हूं, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। अगर मैं इसको पूरा ऐसे लेता हूं और एंटर करता हूं, तो ये इस तरह से हमारे सामने पेड़ क्रॉप होता है। अगर हम यहाँ पे टिक लगा के अगर इसको इस तरह से, तो ये इस तरह से हमारा क्रॉप हो जाएगा। अगर हम उस टिक को हटा के करते हैं तो ये इस तरह से क्रॉप होता है। तो फ्रेंड्स आप क्रॉप टूल की मदद से इस तरह भी आप अपने किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और कोई किसी भी इमेज को अपने एडोब फोटो 7 में बहुत आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके वीडियो एंड फोटो एडिटिंग पर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे हम स्लाइस टूल के बारे में कि स्लाइस टूल से हम जैसे एक ग्रुप फोटो है, इनमें से सब फोटो को अलग अलग कैसे सेव करेंगे सिर्फ एक ही बार में। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। जैसे कि इसमें से मैंने ये सबको अलग अलग एक ही बार में सेव किया है, बार बार सेव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम इनको अलग अलग क्रॉप टूल से या मार्केट टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन स्लाइस टूल से हम इनको सबको सिलेक्ट करके एक ही बार में सेव करके अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इनको एक ही बार में सिलेक्ट करके अलग अलग करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने फोटोशॉप पे आके एक ग्रुप फोटो को ओपन करना है। मैं एक ग्रुप फोटो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये ग्रुप फोटो ओपन कर ली है, तो हम स्लाइस टूल से इसको 4 तरह से अलग अलग इमेज कट कर सकते हैं। वे 4 ट्रिक क्या है, चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे, ऊपर ये स्लाइस टूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल पे सीखेंगे। ऊपर ये नॉर्मल है तो हम यहाँ पे नॉर्मल पे इसको सीखेंगे। हमें करना क्या है, इनको इस तरह से यहाँ से माउस से पकड़ के इसका सिलेक्शन कर लेना। तो ये हमारा एक स्लाइस बन चुका है। अब हमें इस इमेज का स्लाइस बनाना है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह हमें तीसरी इमेज का सिलेक्शन कर लेना है और फिर से हम इसको इस इमेज का यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन करेंगे
और यहाँ से मैं इस तरह से इसका सिलेक्शन करूंगा। इस तरह से हमें सभी इमेज का सिलेक्शन कर लेना है। मैं एक बार सभी इमेज का सिलेक्शन कर लेता हूं। आप अच्छे से आप जितना आपको क्रॉपिंग करनी है उतना आप ध्यान से सिलेक्शन कर लेना। मैं सिर्फ वीडियो में सिखाने के लिए आपको ये चीजें बता रहा हूं जल्दी जल्दी में। तो आपको अपने हिसाब से इस तरह से स्लाइस टूल से सिलेक्शन कर लेना। तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी इमेज में सिलेक्शन हो चुका है स्लाइस टूल से। तो इसमें अब हमें इसको सेव करना है। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है। तो चलिए हम इसको पहले स्टेप को सेव करते हैं और फिर सीखते हैं दूसरा स्टेप। सेव करने के लिए यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव फॉर वेब पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें जेपीजी सेलेक्ट रखना है और यहाँ हमें हाई पे रखना है और फिर यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे और जहां आपने सेव करना है वहां उस फाइल को सिलेक्ट करके आप वहां इसको सेव करेंगे। फाइल का नाम आप कोई भी डाल सकते हैं। सेव एज टाइप में HTML एंड इमेज ही रहेगा और यहाँ पे फिर सेव करेंगे। ये हमारे सेव हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक से ओपन करेंगे और जहां हमने सेव किया था उसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें एक ये इमेज का फोल्डर सेव हो जाएगा। इस इमेज वाले फोल्डर को ओपन करना है। तो ये इस तरह से हमारे बाकी के जो आपको ये क्रॉपिंग दिखाई दे रही है ये स्लाइस टूल हाइड में बना देता है इनको, ये हमें नजर नहीं आती। तो हमने जो स्लाइस बनाए थे वो हमने इमेज के बनाए थे। जैसे ये हमने सभी को स्लाइस बनाया था। मैं इनको एक बार ओपन करके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सभी इमेज अलग अलग एक ही बार में सेव हो चुकी है। तो एक तो स्टेप ये है आप सभी इमेज को अलग अलग सेव कर सकते हैं और फिर इनको किसी भी साइज में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। मैं इनको कट कर देता हूं एक बार। तो फ्रेंड्स अब हमारा है दूसरा स्टेप। हम फिर से स्लाइस टूल पे ही जाएंगे और यहाँ से हम नॉर्मल की जगह आपकी बार हम फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो साइज चाहे इमेज का वो साइज यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। सेकंड प्रोसेसर में आप यहाँ पे साइज डाल के बना सकते हैं। जैसे मैंने पासपोर्ट का ये एक साइज डाल के रखा है और मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। मैंने एक ये इमेज को सिलेक्ट कर लिया है स्लाइस टूल से। अब मैं सेकंड इमेज को सिलेक्ट करूंगा। सेकंड इमेज मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। अब इसी तरह मैं थर्ड इमेज को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने थर्ड कर ली है और फोर्थ इमेज को भी मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको जैसे इस तरह से अगर डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ स्लाइस टूल पे जाएंगे और जैसे ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने इसको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करोगे तो ये येलो उसमें दिखाई देने लग जाएगा और इस पे करोगे तो ये येलो में दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया है और इसको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और फिर से आप ऊपर वाला स्लाइस टूल सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से इससे आप डिलीट करना चाहे तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे डिलीट स्लाइस पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्लाइस को। और फिर से हम इनको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे इनको। फिर से मैंने जैसे इन 4 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। ये थोड़ा कम सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ बीच में इसको इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया है और अब इसको हम फिर से फाइल पे जाएंगे, सेव फॉर वेब पे जाएंगे और यहाँ जेपीजी और हाई रखेंगे और फिर से इसको सेव करेंगे। वहां इसको फिर से सेव करेंगे। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैंने ये पहले सेव करके रखा है इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है और इसको डबल क्लिक करेंगे। फिर से मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट की थी। अब जैसे इसमें मैंने पासपोर्ट का साइज डाला था लेकिन ये साइज 72 रेजोल्यूशन में आएगा और हमें फिर से एक बार कंट्रोल न्यू प्रेस करके अपने पासपोर्ट शीट ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने ये इसमें लिख रखा है 1.3, 1.5 और रेजोल्यूशन 300 और ओके कर देना है। और यहाँ से इसको मूव टूल से इस तरफ लेके आएंगे। ये इसमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 72 है। और कंट्रोल टी करके हमें, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करेंगे। यहाँ से पिन को लॉक लगाएंगे और इसको पिन लॉक लगाने के बाद शिफ्ट दबाने की आवश्यकता नहीं होती और इसको यहाँ से इस तरह से हम बड़ा करेंगे तो ये एक्यूरेट
पासपोर्ट साइज में सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स ये है, इस तरह से आप अपने सभी ग्रुप की फोटो को अलग अलग करके किसी भी साइज में सेव कर सकते हैं और उसका साइज बना सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स थर्ड टॉपिक इसी में है, स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे और अब की बार हम यहाँ पे फिक्स साइज पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ भी इसी तरह हम कोई भी साइज डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें 4x6 का साइज डालता हूँ, लेकिन साइज यहाँ पे इंच में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ये मैंने 4:6 का साइज डाल लिया है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप साइज इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको 2 इमेज चाहिए तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको इमेज 1 चाहिए तो आप 1 इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 इमेज चाहिए तो इस तरह से आप 1 इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 इमेज सिलेक्ट कर ली है। इसी तरह आप फिर से क्लिक करोगे तो ये इस तरह से साइज बन जाएगा, लेकिन ये फिक्स साइज बनेगा 4x6 का। अगर आप इसको छोटा बड़ा करोगे इस तरह से तो ये साइज अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक बार फिक्स साइज आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये फिक्स साइज है, अभी इसी को मैं सेव करता हूँ। फिर से फाइल पे जाएंगे और सेव फॉर वेब पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोसेसर सेम रहेगा जेपीजी हाई और सेव करेंगे। मैंने ये पहले से सेव कर रखा है तो मैं इसका अभी नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ए कर लेता हूँ और सेव करता हूँ और इसको फिर से डबल क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा 4x6 का फोटो तैयार हो जाएगा ग्रुप में से अलग निकल के। इसकी इमेज साइज चेक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4x6 का साइज, लेकिन इसका रेजोल्यूशन 72 है। कंट्रोल न्यू प्रेस करके 4x6 की न्यू शीट लेके इसमें 300 रेजोल्यूशन करके ओके करेंगे और इसको मूव टूल की सहायता से इस पे लेके आएंगे और कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पिन को लॉक करेंगे और इसको इस तरह से बड़ा करेंगे तो ये एक्यूरेट साइज इसमें बन जाएगा। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन में ग्रुप फोटो से इस तरह से हम किसी भी इमेज को निकाल के साइज बना सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। मैं इसको एक बार कट कर लेता हूं। अगर फ्रेंड्स इन सभी 3 टूलों से आप काम नहीं कर पाए तो एक बेस्ट टूल है, इसे में स्लाइस टूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे, ये हमने नॉर्मल कर लिया। अब यहाँ हम स्केल ओपन करेंगे, उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्केल ओपन हो जाएगा। अब जैसे मुझे इनकी सबकी फोटो अलग अलग चाहिए और पूरी फुल फोटो चाहिए तो मैं इसको यहाँ से पहले मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्केल पे क्लिक करके और माउस को दबा के रखना है और यहाँ पे इसको लाइन को लेके आएंगे। तो ये लाइन हमारी इस इमेज पे इस तरह से सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह हमें सेकंड इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करना है और इसी तरह थर्ड इमेज को, फिर फोर्थ इमेज को और फिर फिफ्थ इमेज को, फिर हमें सिक्स्थ इमेज को। इसी तरह पहले हमें सभी पे ये लाइन सेट कर देनी है। यहाँ से लेके आएंगे इस तरह से और सब पे हमें सिलेक्ट करते जाना है। आपको हाफ में चाहिए तो आप हाफ में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन पहले ऐसी पूरी होगी और उसके बाद आप चाहे तो हाफ कर सकते हैं या फुल कर सकते हैं। जैसे ये वाली हो गई। अब चलते हैं ऊपर से, ऊपर वाले स्केल पे हम इस तरह से लाइन लेके आएंगे तो हमें इसको यहाँ तक चाहिए और फिर से हम एक लाइन लेके आएंगे। अगर आपको हाफ में चाहिए तो आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको फुल करके दिखाता हूँ। तो मुझे फुल में चाहिए यहाँ तक, तो मैंने ये यहाँ तक सिलेक्ट कर ली है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अब फिर से स्लाइस टूल सेलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल आर से वापस हटा देना है। तो फ्रेंड्स ये स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो ये स्लाइस फ्रॉम गाइड्स लिखा है इस पे एक बार क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे स्लाइस अलग अलग बन चुके हैं। ये ऊपर वाले अलग बने हैं और बीच वाले अलग और इससे नीचे वाले भी स्लाइस ये बन चुके हैं, क्योंकि हमने ये नीचे इसके खाने दिखाई दे रहे हैं तो ये भी स्लाइस बन चुके हैं। अब हम इसको फाइल में जाएंगे और सेव फॉर वेब पे जाएंगे और यहाँ से इसको सेव करेंगे। यहाँ मैं इसका नाम ऐसे रख लेता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। इसको बैक करता हूँ और यहाँ से फिर से डबल क्लिक करेंगे। अब की बार जो ये आपको ये जो दिखाई दे रही है बॉक्स है, ये हमने जो ये इमेज में ऊपर वाले है ये ऑटोमेटिक इसमें सेव हो चुके हैं। हमें सिर्फ अपनी इमेज को ओपन करना है। जैसे मैंने ये इमेज के भी स्लाइस बनाए थे तो ये हमारी इमेज इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। ओपन करेंगे फिर यहाँ से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सभी फोटो स्लाइस टूल की मदद से
एक ही बार में अलग अलग होके सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्लाइस टूल की मदद से ग्रुप फोटो में से फोटो अलग अलग करके एक ही बार में सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे हीलिंग ब्रश के बारे में कि हीलिंग ब्रश से हम क्या क्या काम कर सकते हैं अपने एडोब फोटो 7.0 में। फ्रेंड्स, मेरे पास दो इमेज है ये। आज हम हीलिंग ब्रश और पैच टूल के बारे में सीखेंगे कि हीलिंग ब्रश से हम कैसे काम करते हैं और पैच टूल हमारा किस उसमें काम आता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले हीलिंग ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम हीलिंग ब्रश लेंगे या आप अपने कीबोर्ड से जे प्रेस करोगे तो ये हीलिंग ब्रश सिलेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमें, जैसे मेरे पास ये एक बोट की इमेज है तो मुझे इसको एक और इमेज में तैयार करना है। मैं इसको ब्रैकेट से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। हम इसको इतना बढ़ाएंगे कि ये नाव हमारे इस ब्रश के अंदर आ जाए। और अब हमें आल्ट प्रेस करना है और माउस से एक बार क्लिक करना है और फिर हमें, जैसे ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पे इसको माउस से क्लिक करना है। तो इस तरह से ये इस पे सिलेक्ट हो जाएगी, इसकी एक कॉपी बनके तैयार हो जाएगी। तो हीलिंग ब्रश से तो हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे किया तो यहाँ इस एरिया में करेंगे एक बार क्लिक, तो ये फिर से इसमें एक कॉपी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था सैंपल पे, यहाँ ऊपर था नॉर्मल। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगी मल्टीप्लाई पे। और इसी तरह हम इसको सभी ऑप्शन पे अलग अलग करके चेक करेंगे तो ये सब ऑप्शन पे अलग अलग तरह से सिलेक्ट होगी। जैसे इसमें ये इस तरह से ये नाव बनके तैयार हो जाएगी। इसको मैं बैक कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। और ऊपर जैसे अभी ये पैटर्न है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पैटर्न ओपन हो जाएंगे। हम किसी पैटर्न में इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न। लेकिन पैटर्न हमारे ज्यादा यूज में नहीं आता, ज्यादा तो हम इस पे हीलिंग ब्रश का यूज करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारी कॉपी बनके इसमें तैयार हो जाएगी। और इसी तरह हम इनको सबको अलग अलग चेक करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कलर में हो जाएगी। इनको मैं बैक कर लेता हूँ और ये इसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इसको नॉर्मल पे ही रखना है। अगर आपको किसी अलग कलर में कॉपी करना है किसी भी चीज को तो आप इनको सिलेक्ट करके कॉपी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल्स पे। नेक्स्ट टूल हमारा इससे हीलिंग ब्रश में ही पैच टूल। तो ये हमने इसमें पैच टूल सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं एक इमेज और ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये पहले ओपन करके रखी है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। इस तरह से इसको बड़ा करेंगे। यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे ऊपर और जैसे ये निशान से दिखाई दे रहे हैं इसको इस तरह से इतने एरिया को कवर करेंगे और इसको ऐसी जगह पे पकड़ के रखेंगे जहाँ पे स्किन साफ हो। जैसे मैंने यहाँ रख दिया तो ये निशान इससे इरेज हो जाएंगे इस तरह से। अभी जैसे ये एक दो निशान और है, इनको और मैं दिखाता हूँ। इस तरह से हमारे पैच टूल से डॉट्स वगैरह ये साफ हो जाएंगे। जैसे मैं इसको भी एक बार कर लेता हूँ, ऐसे करेंगे और इस साफ एरिया में इसको रखेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, पैच टूल से हमारे ये दाग धब्बे इस तरह से साफ हो जाते हैं। और इसी में ऊपर हम जैसे डेस्टिनेशन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक बार मैं इनको फिर से वापस कर लेता हूँ, ये दो तीन निशान। डेस्टिनेशन हमारे काम में आएगा। जैसे ये निशान है एक, या फिर ये जैसे ये तिल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको अगर हमें डबल कॉपी करनी है तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको उठा के जैसे मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हम डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके और इस तरह से जितनी चाहे कॉपी किसी भी चीज की हम बना सकते हैं और कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं। और जैसे ये दाग धब्बे है, अगर इनको इसी डेस्टिनेशन से मिटाना है तो हम इसको, जैसे ये एक साफ सी जगह दिखाई दे रही है, इसको इस तरह पे लेके आएंगे। तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के माउस से इसको इस डॉट्स के ऊपर रखेंगे तो ये इस तरह से साफ हो जाएगा। और इसी को अब जैसे मैं एक बार और इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, ये कलर अपने आप सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से ये क्लीन हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको थोड़ा एक और करके दिखाता हूँ इस तरह से। जैसे ये दाग धब्बे है तो इनको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और इससे हम इनकी इस तरह से कॉपी भी बना सकते हैं। जितनी चाहे उतनी हम कॉपी बना सकते हैं इस तरह से। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सामने ऊपर पैटर्न ओपन हो चुका है। यहाँ से हम कोई भी पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ये मैंने एक पैटर्न सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम यूज पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पैटर्न भी इसमें सेट हो जाएंगे। वैसे तो पैटर्न का ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो पैटर्न इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं इसको पूरे को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से एक बार ये वाला पैटर्न लेता हूँ मैं और यूज पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे इसमें पैटर्न बन के तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, हीलिंग ब्रश और पैच टूल से हम अपने एडोब फोटोशॉप में इतना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी भी डॉट्स वगैरह या कोई भी पिंपल्स वगैरह को हम बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे ब्रश टूल और पेंसिल टूल का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में। फ्रेंड्स, आप भी फोटोशॉप में अपनी खुद की ब्रश बना के और खुद से नई नई डिजाइनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एडोब फोटो 7.0 में ये मैंने एक ब्रश बना के और ये बबल्स वगैरह इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए ये सब अपने फोटोशॉप में किस तरह से बना सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करना, तभी कुछ आप सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज ओपन कर ली है, सबसे पहले तो हम ब्रश टूल से जैसे ये ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ऊपर हम यहाँ पे इसको सॉफ्ट रखेंगे थोड़ा। जैसे मैं इसको ये ब्रश ले लेता हूँ सॉफ्ट वाली। तो फ्रेंड्स, ब्रश सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे ओपेसिटी फ्लो को यहाँ साइज देने के बाद यहाँ पे हम अगर चाहे तो ये डॉट्स वगैरह भी इससे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े निशान अलग से दिखाई देंगे। ब्रश ज्यादातर तो हमारे जैसे ये डार्क निशान है, शैडो वगैरह, इनको थोड़ा हल्का करने के लिए ज्यादा काम आती है। जैसे मैं इस कलर को यहाँ से आल्ट प्रेस करके और यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसे इस तरह से थोड़ा इसको मैं लाइट करूंगा, तो ये इस तरह से ब्रश से लाइट हो जाएगा। इस तरह से हम जो शैडो वगैरह है उसको ब्रश टूल से हल्की कर सकते हैं। जैसे अभी ये गर्दन से नीचे दिखाई दे रही शैडो, तो हम यहाँ ऊपर से थोड़ा यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर उठाएंगे, आल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करेंगे और ब्रश को ब्रैकेट से छोटा बड़ा करके इसको इस तरह से हम फील करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स हल्का थोड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये शैडो वगैरह थोड़ी कम दिखाई देने लग जाती है। तो ब्रश टूल से हम इस तरह से शैडो वगैरह कम कर सकते हैं। वैसे अगर चाहे तो ये डॉट्स वगैरह भी हम ब्रश टूल से हटा सकते हैं, लेकिन उसमें अलग से निशान दिखाई देने लग जाएगा। एक बार मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको कलर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ आल्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया और इसको इस तरह से मैं इसी पे बार बार माउस से क्लिक करता रहूंगा, तो ये इस तरह से हमारा रिमूव हो जाएगा। इसको भी जैसे आल्ट प्रेस करके यहाँ से लूंगा कलर और इसको इस तरह से रिमूव करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अभी थोड़े निशान अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ब्रश से आप इस तरह से निशान भी थोड़े बहुत हटा सकते हैं और शैडो वगैरह कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखा रहा हूँ ब्रश के बारे में। मैं इस फोटो को कट कर देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, मैं एक न्यू शीट ओपन करता हूँ। जैसे मैंने कि न्यू शीट ओपन कर ली है, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ और अभी जैसे मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे हम इसको थोड़ा हार्ड में रखेंगे। यहाँ से हम हार्ड ब्रश लेंगे और इसको यहाँ पे बड़ा करेंगे थोड़ा इस तरह से, और यहाँ पे हम कलर कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने ये एक बार इस पे क्लिक किया तो ये थोड़ा हल्का दिखाई देने लगा। ये इसलिए क्योंकि ओपेसिटी और फ्लो इसमें कम है। तो मैं इनको दोनों को 100 कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो ये इस तरह से हमारा इसमें, अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये एक लाइन बन जाएगी हमारी। ये हमारी लाइन तो बन गई, लेकिन ये हमारे सब इसमें अलग अलग डॉट्स वगैरह बहुत ज्यादा है इसमें। अगर आपको उनको अलग अलग देखना है तो आपको यहाँ सेटिंग में आना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्रश टिप शेप पे जाएंगे और यहाँ इसका स्पेसिंग जो है उसको हम बढ़ाएंगे। इस तरह से हम इसका स्पेस बढ़ाएंगे। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से हमारी अलग अलग ये दिखने लग जाएगी। तो मैंने ये स्पेस को बढ़ा दिया है। अब मैं एक बार इस पे चला के दिखाता हूँ इसको।
तो ये फ्रेंड्स इस तरह से अब हमारी ये डॉट्स वगैरह इसमें आएंगे। पहले हमारी ये लाइन दिखाई देती थी, लेकिन अब ये अलग अलग डॉट्स इस तरह से दिखाई देंगे और हम अलग अलग काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से ब्रश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे फिर से जाना है और यहाँ ब्रश प्रीसेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से हमारी सब ब्रश है, जो जो हमारे फोटोशॉप में ब्रश है वो सब यहाँ से आ जाएगी। आपको जो भी ब्रश सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं एक ये लीव सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर को ग्रीन कर लेता हूँ और ब्रश को ब्रैकेट से बड़ा करता हूँ थोड़ा, और इस तरह से जैसे मैं चलाऊंगा तो ये हमारी लीव्स इसमें आ जाएगी। अगर आपको ये एक ही लाइन में सीधी चाहिए तो फिर से यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ ब्रश टिप शेप पे जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे और इन टिक को यहाँ से हटा देंगे। तो ये सभी टिक यहाँ से हटा देने हैं और यहाँ से फिर से हम अब की बार हम यहाँ इस तरह से इन लीव पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पे आके यहाँ न्यू लेयर ले लेनी है और तब आपको ये इस तरह से करना है, ताकि न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल टी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये हमारे इससे हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कुछ, जैसे मैं फिर से एक बार ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग में, जैसे मैंने अब की बार ये वाली ब्रश ले ली, तो हमें इसमें नीचे थोड़ी जैसे घास वगैरह दिखानी है तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये हमारी इसमें घास वगैरह बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ब्रश आप एक एक करके इसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं देख देख के। अगर मैं वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो फोटोशॉप में ब्रश का काम बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं आपको मैन टिप्स बता रहा हूँ, आप उनको देख के फिर अपने फोटोशॉप में एक एक चीज करके यूज करके और देख सकते हैं। यूज ऐसे ही होगी जैसे मैं भी आपको इन बॉक्सों के बारे में बताऊंगा। तो ये तो इस तरह से काम हो सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। हमारी ब्रश यहाँ से आएगी, ऊपर ब्रश प्रीसेट से आप जो भी ब्रश लेना चाहे वो ब्रश यहाँ से हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम खुद की ब्रश कैसे बना सकते हैं, चलिए वो सीखते हैं। जैसे कि मैं अपनी एक इमेज ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने एक इमेज ओपन कर ली है, मैं अपनी इस फोटो की एक ब्रश बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डिलीट करना है। मैं यहाँ से मैजिक टूल सेलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके बार बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, जिससे कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अब ये सिलेक्ट हो चुका है और अब मैं इसे डिलीट करूंगा। यहाँ से पहले इसका इमेज का लॉक हटाना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये लॉक हट गया है। और अब यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो ये हमारी बैकग्राउंड डिलीट हो चुकी है। अब कंट्रोल डी से इसको अनसेलेक्ट करेंगे और अब इसको यहाँ एडिट में जाके यहाँ आएंगे हम डिफाइन ब्रश पे, यहाँ इसको ओके करेंगे तो ये हमारी ब्रश बन जाएगी। अब हमें ब्रश लेनी है और यहाँ पे हमें अपनी ब्रश को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ऊपर से हमारी ब्रश यहाँ भी शो हो जाती है और वहाँ सेटिंग से भी हम अपनी ब्रश को यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे सबसे नीचे ये जो ब्रश मैंने तैयार की है इसमें सेव हो चुकी है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और एक इमेज मैं अपनी और ओपन करता हूँ। जैसे मैंने एक इमेज ये अपनी ओपन कर ली है और मुझे अपनी शर्ट पे अपनी ही इमेज को लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा। तो इस तरह से हम इस अपनी इमेज की ब्रश बना के कहीं पे भी हम अपनी इमेज में डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल टी से अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने न्यू लेयर लेके रखी है इस तरह से। और अगर आपको कलर चेंज करना है, जैसे मैं इसमें ब्लैक कलर कर लेता हूँ यहाँ से और फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी ब्लैक इमेज में आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपनी खुद की इमेज की भी ब्रश बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे कि हम अपने जैसे बबल्स वगैरह होते हैं तो उनको कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए अभी वो सीखते हैं। मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ से एक कोई भी न्यू शीट ले लेता हूँ। ये मैंने एक न्यू शीट ले ली है और यहाँ से हम
इलेक्ट्रिकल मार्क टूल सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लैक कलर करना है इसमें। मैं इसको कंट्रोल आई कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। कंट्रोल आई शॉर्टकट की है। इसके बाद आपको एक न्यू लेयर बना लेनी है। न्यू लेयर बनाने के बाद और इसको अब मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल करूंगा। ये मैंने सर्कल में ले लिया इसको। और अब मैं इस पे ब्रश सेलेक्ट करूंगा और ऊपर यहाँ पे ब्रश मैं रखूंगा सॉफ्ट वाली एक, जैसे मैंने ये 300 है इसको रख लिया। और यहाँ इसको व्हाइट कलर रखूंगा। और यहाँ से आपको इस तरह से थोड़ा बाहर की तरफ इसको ऐसे मूव करना है और बाहर से इस तरह से इसको चारों तरफ से लेके आना है। ऐसे हम इसको लेके आएंगे, चारों तरफ से लेके आना है और यहाँ पे लेके इसको छोड़ देना। और अब हमें इसको कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देना है और नीचे वाली बैकग्राउंड को हमें डिलीट कर देना। अब इसे हमें कंट्रोल आई करके ब्लैक कर देना है। ये हमारा ब्लैक हो चुका है। अब हम इसकी एक ब्रश बनाएंगे। यहाँ एडिट में जाके यहाँ पे डिफाइन ब्रश पे जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी नाम इस पे रखेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ हम ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ पे हम देखेंगे ये सबसे नीचे हमारी ये ब्रश आ चुकी है। और अब हम इसे डिलीट करते हैं। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं एक न्यू शीट ओपन करता हूँ और यहाँ से इमेज में जाके रोटेशन पे इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। मैं इसमें एक कलर फिल कर लेता हूँ, ग्रेडियंट। मैं यहाँ से एक कलर इसको फिल कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये कलर इसमें फिल कर लिया। अब यहाँ से हम एक न्यू लेयर बनाएंगे इसकी। ये हमने न्यू लेयर बना ली है। और अब हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे और जो ब्रश हमने ली थी अब की बार हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ ऊपर सेटिंग में आना है और यहाँ ब्रश प्रीसेट पे आके यहाँ से हमें नीचे अपनी वो ब्रश लेनी है, ये वाली। यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ, देखो। अब हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ सेटिंग में जाने के बाद हमें शेप डायनामिक्स पे क्लिक करना है। हमें यहाँ से सिर्फ एक ही बार में मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ, आपने जो भी ब्रश इस्तेमाल करनी है वो सब ऐसे ही होगी जैसे मैं इस ब्रश पे आपको बता रहा हूँ। साइज में जाके हमें इस तरह से हम इसका छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, छोटी बड़ी। और यहाँ पे हमें या मिनिमम डायमीटर यहाँ हम बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ से हम इसको एंगल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये गोल घूम रहे हैं एंगल में, किसी भी एंगल में हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम ये एंगल वगैरह कर सकते हैं। अब है हमारा स्कैटरिंग। यहाँ स्कैटरिंग पे आएंगे और यहाँ से हमें जितने हम काउंट बढ़ाएंगे उतने ये ज्यादा होते जाएंगे, तो हमें इसको एक काउंट पे रखना है। और यहाँ से हमें इसको इस तरह से देख लेना है कि हमें किस एंगल में ये चाहिए। तो जैसे फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इसी तरह रखता हूँ और यहाँ से काउंट जिटर को हम कम करेंगे। ऊपर फिर से सेम में जाके हम इसका एंगल चेंज करेंगे और इसको हम राउंडर को कम करेंगे। ये हमारा गोलाई को कम करता घटाता बढ़ाता है, तो इसको हम गोलाई में रखेंगे 0 पे। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स ये देखिए बबल्स हमारे इस तरह से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये एक ही कलर में है, हमें अलग अलग कलर में चाहिए। तो मैं इसको बैक करता हूं और फिर से सेटिंग पे जाता हूं और यहाँ पे हमारे कलर डायनामिक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको फोरग्राउंड बैकग्राउंड इनको 0 रखेंगे क्योंकि हमें इन कलर में नहीं चाहिए। तो हम इसको यहाँ से हुई जिटर को 50 रखेंगे और इसको भी हम लगभग इतना ही रखेंगे। सभी को हमें कम से कम इतना ही कर देना। और अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता जाऊंगा तो फ्रेंड्स देखिए ये अलग अलग हमारे बबल्स बनते जा रहे हैं और ये हमारे पीएचडी में है। जैसे मैं कंट्रोल टी करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा बड़ा कहीं पे भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ये तो हमारे लेकिन साइज में एक ही है। अगर हमें छोटे बड़े बबल चाहिए तो मैं इसको बैक करता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स हमें साइज छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ सेटिंग में फिर से जाना है और यहाँ शेप पे जाके यहाँ पे हमें ये साइज जिटर का ऑप्शन है, यहाँ इसको हमें पूरा बढ़ा देना है इस तरह से। इनको हम थोड़ा कम रखेंगे ऐसे, तो ये हमने बढ़ा दिया इसको। और अब हम यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमारे देखिए फ्रेंड्स छोटे बड़े इस तरह से बबुल बन जाएंगे। तो ये इस तरह से छोटे बड़े बबुल इसमें तैयार हो जाएंगे और आप इसे
लेकिन आपको ये न्यू लेयर लेके करना है। आप इसे कंट्रोल टी करके और छोटा करके बड़ा करके या किसी भी इमेज पे आप इनको सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बबल्स अपने ब्रश बना के और अपने बबल्स वगैरह तैयार करके कोई भी बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में करता हूँ। जैसे आप ये कलर का ऑप्शन हटाओगे, इसको अनचेक करोगे तो ये अब कलर में नहीं आएंगे, हमारे उसी कलर में आएंगे जो हमारा फोरग्राउंड में कलर है। अगर आप इसको इस तरह से यहाँ पे कलर डायनामिक्स पे रखोगे तो इसमें इस तरह से ऑटोमेटिक अलग अलग कलर में ये बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी खुद की ब्रश बना के और नई नई डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में जाके, यहाँ ब्रश प्रीसेट पे जाके आप किसी भी ब्रश को इस्तेमाल करके एक एक चेक करके यूज कर सकते हैं और अपने फोटोशॉप में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटोशॉप पे आने के बाद डबल क्लिक से यहाँ से हम एक इमेज ओपन करेंगे जिसपे हमें स्टैम्प टूल से काम करना है। तो मैं एक ये इमेज और एक ये बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ और अब हमें यहाँ पे इमेज में पहले इसकी एक कटिंग करके इसका सिलेक्शन बना लेना है। कटिंग पर मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखी है, आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से कटिंग करना सीख सकते हैं। तो मैंने इसका ये सिलेक्शन पहले से तैयार करके रखा है, इसकी कटिंग वगैरह। तो मैं यहाँ जैसे पाथ पे जाऊंगा और यहाँ पे वर्क पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये इसका सिलेक्शन बन जाएगा। और अब मैं इसको एक बैकग्राउंड पे मूव करूंगा। यहाँ से मैं इसको माउस से पकड़ के या कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसमें फेदर डालूंगा। फेदर के लिए यहाँ जाएंगे हम सिलेक्ट में और यहाँ फेदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसमें 3 का फेदर रखूंगा और अब इसको कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ पहले और शिफ्ट प्रेस करके, अगर आप शिफ्ट प्रेस ना करो तो यहाँ पिन पे लॉक लगा सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती और इसको इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया है और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम अपने स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमारा स्टैम्प टूल का काम होता है। ये मैंने स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल है। ओपेसिटी में इसकी 100, फ्लो को 100 करता हूँ और जैसे मैं इसको ब्रश को इस तरह से बड़ा करूंगा और आल्ट प्रेस करके इसका सिलेक्शन करूंगा और इस तरह से ये हमारी दूसरी इमेज तैयार हो जाएगी। तो स्टैम्प टूल से हम इस तरह से एक इमेज और तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको इस तरह से तैयार नहीं करना है, मुझे इसका एक कुछ डिजाइन तैयार करना है। तो वो हम डिजाइन स्टैम्प टूल से कैसे बनाएंगे, इसको पहले मैं बैक कर लेता हूँ एक बार। ये मैंने इसको बैक कर लिया है और मैं अपनी लेयर को ओपन करता हूँ। आपको भी अपनी लेयर ओपन कर लेनी है इस तरह से। लेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर नॉर्मल पे जाना है। यहाँ से हमें ओवरले को सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को हमें कम करना है, फ्लो को भी हमें कम करना है। 50 के आसपास इसको रखना है और इसको भी हमें 50 के आसपास रखना है। और अब हमें यहाँ पे एक न्यू लेयर लेनी है। लेयर बॉक्स में यह हमने एक न्यू लेयर तैयार कर ली है। अब इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा मैं, पहले वाली को, इमेज वाली लेयर को, और इस पे आल्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह से एक बार सिलेक्ट कर लूंगा क्लिक करके माउस से। और अब हमें ऊपर न्यू लेयर पे क्लिक करके और यहाँ इसकी इस तरह से एक क्लिक करना है। यहाँ पे इसको इस तरह से हमें मूव करना है। तो ये हमने इसको इस तरह से मूव कर दिया। अगर ये ज्यादा लाइट लगे आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्यादा लाइट दिखाई दे तो इस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल टी करेंगे और राइट क्लिक करके माउस से और इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हमारी इस तरह से इमेज हो जाएगी। और अब हम इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये हमने इसको बड़ा कर लिया है। और इस तरह से हम स्टैम्प टूल से डिजाइन बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें बीच में इस माइक को ऐड करना चाहता हूं तो मैं इसका स्टैम्प टूल का साइज थोड़ा छोटा करूंगा ब्रैकेट से और यहाँ इस ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे ले जाके आल्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं एक न्यू लेयर और लूंगा, एक न्यू लेयर तैयार करेंगे। ये मैंने न्यू लेयर तैयार कर ली है और अब मैं इस पे यहाँ पे इस तरह से इसको क्लिक करूंगा। अब कंट्रोल टी करके और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह से बड़ा करूंगा। अब फ्रेंड्स जैसे ये इस इमेज पे ये माइक वाली कुछ इमेज नजर आ रही है हल्की फुल्की, तो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, ऊपर इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ऑल्ट शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। अब नीचे वाली इमेज को, माइक वाली जो हमने माइक इस पे ऐड किया है, इस पे क्लिक करके
और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से चेहरे से रिमूव हो जाएगा। और कंट्रोल डी से इसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टैम्प टूल से हम इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं अपने एडोब फोटो 7.0 में। और फ्रेंड्स, आपको अगर नई नई डिजाइनिंग करनी है तो यहाँ से आप इनको सबको एक एक करके बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर मैं इन पे सब पे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने एक दो ये करके दिखा दिया। जैसे अभी मैं एक बार मल्टीप्लाई पे करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लिया है और मैं इस ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से बड़ा करके और इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके। और अब एक न्यू लेयर लेता हूँ और फिर से मैं इस पे इस तरह से क्लिक करूंगा और कंट्रोल टी से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ऐड करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से बड़ा करेंगे। अब जैसे इस इमेज पे ये है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लोड सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये 4 नंबर वाली लेयर है पीछे वाली, इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे इसमें ये इमेज मिक्स नजर आ रही है तो हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और इस तरह से हम बहुत आसानी से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टैम्प टूल से इस तरह से कोई भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और यहाँ से आप एक एक करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा ऊपर जो ये एलिजेंट दिखाई दे रहा है इस पे था। और अगर हम यूज ऑल लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारी सभी इमेज इस तरह से कॉपी होती चली जाएगी, क्योंकि हमने ये सभी लेयर पे क्लिक कर दिया है। हमारी जितनी भी लेयर है इसमें सबको ये कॉपी कर लेगा। और अगर यहाँ से यूज ऑल लेयर को हम अनचेक कर देते हैं तो ये सिर्फ से हम सिलेक्ट करेंगे उसी को ये कॉपी करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा स्टैम्प टूल का काम। स्टैम्प टूल से हम इस तरह से काम कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे यहाँ से पैटर्न टूल के बारे में। पैटर्न स्टैम्प टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए अभी पैटर्न टूल के बारे में हम सीखते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको एक बार बैक कर लेता हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बैक कर लिया है। और अब हम इसको किस तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं पैटर्न टूल से। यहाँ पे हम एक न्यू लेयर फिर से तैयार करेंगे और यहाँ से हम पैटर्न टूल ऊपर से कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पैटर्न कम दिखाई देते हैं तो यहाँ ये जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लोड पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी पैटर्न यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये पैटर्न इसमें एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पैटर्न लोड करके और यहाँ से कोई भी पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक पैटर्न ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं। ये हमने न्यू लेयर तैयार की है तो इसलिए ये इमेज के ऊपर आ चुका है। और हम इसे इस तरह से करके कंट्रोल ब्रैकेट से इसको पीछे इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ एक बार और फिर से आपको एक पैटर्न के बारे में और सिखाता हूँ। जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ये मैंने बैक कर लिया है और यहाँ हम ऊपर इम्प्रेशनिस्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड को। जैसे मैंने ये इस तरह से इसको डिजाइन कर लिया है और डिजाइन करने के बाद मैं इसको अब कंट्रोल ब्रैकेट से बैक करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पैटर्न से कोई भी डिजाइनिंग बना सकते हैं। जैसे मैं एक पैटर्न और लेके दिखाता हूं। ये मैंने एक पैटर्न ले लिया है और इसको मैं करता हूं तो ये इस तरह से अलग पैटर्न बन जाएगा और हमारी अलग बैकग्राउंड नजर आने लगेगी। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न लेके कोई भी कलर इस तरह से आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो ये पैटर्न अलग से बनेगा इस तरह से। और अगर आप इसको यहाँ पे चेक करके रखोगे तो ये इस तरह से ब्लर टाइम में हमारी बैकग्राउंड बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इमेज का खुद का पैटर्न भी बना सकते हैं। उसके लिए जैसे ये एक इमेज है, इसको पहले हम मर्ज कर लेते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ई प्रेस करना है तो ये इस तरह से एक लेयर में हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे एडिट पे जाके और यहाँ डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे और यहाँ पे इसको कोई भी नाम रख लेंगे। जैसे मैं इसमें अपना ही नाम रख लेता हूँ और ओके करेंगे। और फ्रेंड्स, फिर से हम ऊपर पैटर्न पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे सेव हो चुका है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स, अब मैं एक न्यू शीट ओपन करता हूँ। कंट्रोल एन से न्यू शीट ओपन करेंगे। मैं इसमें एक बड़ा साइज ओपन कर लेता हूँ 16-20 का। ये 16-20 का साइज मैं ओके करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। और अब मैं इसको पैटर्न को इस पे
इस तरह से मूव करूंगा तो ये हमारा यहाँ पे इमेज का फोटो नजर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये चेक का निशान अभी इसमें लगा हुआ है, तो हमें इसे अनचेक करना है ऊपर। यहाँ से जैसे ही हम इसको अनचेक करेंगे और फिर से मैं इसको बैक करता हूँ और जैसे ही मैं इसको इस तरह से ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पे हमारा पैटर्न इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न इसमें बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फोटोशॉप में खुद से भी पैटर्न बना सकते हैं अपने किसी भी इमेज का, या किसी भी तरह से किसी भी नाम का आप कोई भी पैटर्न बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK वीडियो एंड फोटो एडिटिंग पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश के बारे में और जानेंगे कि हिस्ट्री ब्रश से हम कैसे काम करते हैं और हम बैक स्पेस में कितना जा सकते हैं। जैसे हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो उससे हम बैक जाते हैं, उससे हम फोटोशॉप में कम से कम 20 बार बैक जा सकते हैं। लेकिन हमें उसको किस तरह से सेटिंग में जाके और एक छोटी सी सेटिंग चेंज करनी है, फिर चाहे हम जितना मर्जी बैक जा सकते हैं वो सेटिंग करने के बाद। तो चलिए वो सेटिंग क्या है और उसे कैसे करते हैं और हिस्ट्री ब्रश से हम क्या क्या कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। आप भी एक इमेज ओपन कर लेना अपने फोटोशॉप में। जैसे मैंने ये एक इमेज ओपन कर ली है और इसको मैं एक बार पेन टूल सेलेक्ट करके और इसकी कटिंग करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने ये कटिंग इसकी तकरीबन इस तरह से, मैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए जल्दी में कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसकी ये कटिंग यहाँ तक कर दी और मुझे बाद में ध्यान में आया कि ये इसका हिस्सा रह गया है, मैंने ये गलत कटिंग कर दी है। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको डिलीट करके दोबारा करते हैं या फिर हम इसको Ctrl+Alt से बैक करते हैं, यानी अंडू करते हैं। तो ये कितनी बार अंडू होगा, तो हम Ctrl+Z करके और इस तरह से इसको अंडू करेंगे तो ये ज्यादा बैक में नहीं जाएगा, बस यहीं तक आएगा। तो हमें फिर इसको डिलीट ही करना पड़ता है। तो हम इसको एंटर करके और Ctrl+D कर देते हैं और फिर से नए सिरे से इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जितना चाहे अंडू कर सकते हैं। अंडू कैसे बढ़ाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमें उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ पे आके प्रीफरेंस पे आना है। यहाँ प्रीफरेंस पे आके यहाँ जर्नल पे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रेडो की है Ctrl+Z, यानी कि हिस्ट्री स्टेटस। ये हमारा 20 है, तो हम इसको 20 बार अंडू कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बढ़ाऊंगा, यहाँ मैं 100 कर लेता हूँ और इसको ओके करूंगा। अब मैं इसकी फिर से उसी तरह कटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से बार बार मैं क्लिक करता, बार बार मैंने इस पे क्लिक कर दिया इस तरह से, यानी कि मैंने 20 से ज्यादा इस बार क्लिक कर दिया। और अब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ये मतलब हमने गलत कटिंग कर दी है। तो मैं इसको अब Ctrl+Z से पूरा वापस ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें अंडू स्टेटस बढ़ा दिया है, 100 उसको कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं और जितना मर्जी इसको घटा सकते हैं और हम Ctrl+Z से बैक जा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक हिस्ट्री का स्टेटस कि हम कितना पीछे जा सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरा है, मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अंडू के बारे में तो सीख चुके होंगे कि हम अंडू अपने एडोब फोटो 7 में कैसे बढ़ा सकते हैं और कितना हम बैक में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, तो चलिए नेक्स्ट क्या है वो सीखते हैं। मैं एक इमेज और ओपन कर लेता हूँ। मैंने जैसे एक ये इमेज ओपन कर ली है और फ्रेंड्स, इसमें जैसे ये खिड़कियां दिखाई दे रही है तो मैं इनमें कलर कर रहा हूं कुछ। जैसे मैंने इसमें एक ये कलर कर लिया और दूसरी खिड़की में मैंने दूसरा ये कलर कर लिया। इसी तरह मैंने हर खिड़की में अलग अलग कलर कर लिया। ये मैंने अलग अलग कलर इनमें कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि ये नीला कलर इसमें चेंज हो जाए। तो इसको हम जैसे Ctrl+Alt+Z करते हैं तो ये हमारा रेड और ग्रीन ये भी बैक हो जाएगा। लेकिन मुझे इसे ऐसे ही रखना है और सिर्फ नीले कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट करना है इस तरह से और सिर्फ इसको इस तरह से इरेज कर देना है। और फिर से मैं इसमें पेन टूल लेके कोई भी कलर इसमें
कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें ये कलर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हिस्ट्री ब्रश से आप जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं। तो चलिए अब हिस्ट्री ब्रश का नेक्स्ट स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ और कोई न्यू शीट ओपन करता हूँ। मैंने एक न्यू शीट ओपन कर ली है और जैसे मैं इसमें मैं एक लाइन फिल करता हूँ। जैसे मैंने इसमें 4-5 लाइन कर दी है। तो ये मैं इस पहली लाइन को हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगा तो ये शुरू से लाइन हट जाएगी। लेकिन मैं अगर हिस्ट्री ब्रश का यूज करूंगा, मैंने यहाँ से हिस्ट्री ब्रश यूज कर ली है और इसको मैं इस तरह से बड़ी आसानी से हटा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम हिस्ट्री ब्रश से कोई भी काम कर सकते, पीछे का स्पेस हम कोई भी इरेज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी चलिए नेक्स्ट स्टेप और सीखते हैं हिस्ट्री ब्रश का। मैं इसको एक बार पूरे को बैक कर देता हूँ। अच्छा, आपको अगर ये सभी अपनी जैसे मैंने इसमें 4 लाइन कर रखी है सबको इरेज करना है, तो आप हिस्ट्री ब्रश को यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से इस तरह से पूरे को अपने इरेज कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे ना करके एडिट में जाके और यहाँ फिल पे जाएंगे और यहाँ से आप हिस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देना, तो ये अपने आप सभी इरेज हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें एक इमेज और ओपन करता हूँ। मैंने ये एक इमेज और ओपन कर ली है और इस पर मैं कुछ टाइटल लिखता हूँ। जैसे मैंने इसमें ये एक नाम लिख लिया है एडोब फोटो 7.0 और इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके और मैंने इसको जेपीजी में कर दिया, यानी कि अब ये पीएचडी फाइल नहीं है। मैं इसको मूव करता हूं तो ये मूव नहीं हो रही। तो अब इसमें स्पेलिंग को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें हिस्ट्री ब्रश को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें सिर्फ इसको इस तरह से इरेज कर देना है। ये मैंने इसको इरेज कर दिया है और फिर से हम इस पे बहुत आसानी से नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नाम लिख दिया, अब इसकी स्पेलिंग को अच्छे से ठीक कर दिया है और इसको इस तरह से हम फिर से ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री को ही इरेज करेगा, हिस्ट्री टूल, ना कि किसी और चीज को। जैसे मैं इसको फिर से इसको लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से इसको इरेज करूंगा तो ये सिर्फ इस नाम को ही इरेज करेगा, इमेज में और किसी चीज को ये इरेज नहीं करेगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री ब्रश से आप इस तरह से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री ब्रश का तो ये काम था और इसमें आर्ट हिस्ट्री ब्रश का हमारा काम, जैसे हमें कोई आर्ट बनाना है इस इमेज का तो हम इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारे इसमें अलग अलग डिजाइनिंग सी होने लग जाएगी इमेज की। तो इसमें इमेज नजर नहीं आएगी, ये आर्ट के रूप में तैयार हो जाएगी। तो आर्ट ब्रश हमारे इस चीज में काम आती है, हम किसी भी इमेज को आर्ट में बदल सकते हैं। जैसे मैं इसको ले लेता हूं और इसको मैं यहां से इस तरह से इसको ब्लर कर सकता हूं ताकि ये डिजाइन अलग से दिखाई दे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी आर्ट ब्रश आर्ट बनाने में काम आती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स फोटोशॉप पे आने के बाद हमें कोई एक इमेज ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये एक इमेज ओपन कर ली है। सबसे पहले हम सीखेंगे अब यहाँ पे इरेज टूल के बारे में। इरेजर टूल हमारे क्या काम आता है। तो फ्रेंड्स मैं इरेजर टूल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ब्रश का साइज चेंज करता हूँ। यहाँ सेटिंग में जाके और यहाँ ब्रश प्रीसेट पे जाके यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे। मैं एक ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये ब्रश सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से हम कलर कोई भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इरेज टूल सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रश को ब्रैकेट से छोटा बड़ा करेंगे इस तरह से, और जैसे ही हम इसको इस तरह से इरेज करेंगे तो ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। और जैसे ही हम इस पे मान लीजिए मैं जैसे कोई इस पे काम करता हूँ, ये मैंने इस पे कलर फिल कर लिया इस तरह से और अब मैं इरेज टूल इस्तेमाल करता हूँ और मैंने जो ये कलर फिल किया है मैं सिर्फ इसे हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ अभी जो काम किया है इसी को इरेज करना है, तो मुझे इरेज टूल पे जाके और यहाँ ऊपर इरेज टू हिस्ट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ मैंने टिक लगा दिया है
और अब मैं जैसे ही इसको माउस से इस तरह से करूंगा तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। जो अभी मैंने इस पे ये कलर फिल किया था ये हमारा रिमूव हो गया। इससे हमारी इमेज इरेज नहीं होगी, सिर्फ हमने जो काम किया है वो इसमें इरेज हो जाए। तो फ्रेंड्स ये तो है इसका हिस्ट्री का काम, कि हम जो काम करते हैं इमेज पे वो हिस्ट्री सिलेक्ट करके सिर्फ उसी को इरेज करती है। और फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने अब ये इरेज हिस्ट्री को हटा दिया है और अब मैं इस पे इस तरह से इसको रिमूव करूंगा। मैं एक ब्रश का साइज चेंज कर लेता हूँ, एक बार हार्डनेस ब्रश ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये हार्ड ब्रश ले ली है और अब मैं इसको छोटी बड़ी करके जैसे अब मैं इसको इस तरह से इरेज करूंगा तो ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी। और इससे मैं कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से डिजाइन करूंगा। जैसे मैंने इसको एक बार पूरा इस तरह से इरेज कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करके और यहाँ सेटिंग में जाके और इसका ये स्पेस बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रश टिप शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी स्पेसिंग बढ़ा ली है, मैं इसको इतना ही रखूंगा। और अब इसको मैं ब्रैकेट से छोटा करूंगा और इसको इस तरह से रिमूव करूंगा। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और बीच को इस तरह से इसको पूरे को इमेज पूरी को इरेज करूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कोई भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं अपने इस इरेज टूल से। फिर से मैं एक बार सेटिंग में जाता हूं और यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने अब की बार एक वन लीव वाली ब्रश ले लेता हूं। जैसे मैंने ये ब्रश ले ली है, यहाँ से इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। इस तरह से मैंने स्पेसिंग बढ़ा ली है इसकी और अब मैं इसको ब्रैकेट से बड़ा करता हूँ थोड़ा और इस तरह से इसमें मैं कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी इस इमेज में ये डिजाइनिंग कर ली है। तो इस तरह से हम अपनी इमेज में कोई भी डिजाइनिंग इरेज टूल से भी बना सकते हैं। तो ये तो है हमारा इरेज टूल का काम। और अगर इसे हम फिर से इरेज करना चाहे तो हम यहाँ पे ब्रश पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे कोई भी और ब्रैकेट से इसको बड़ा करके और इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी जो हमने इस पे काम किया है वो हिस्ट्री इसमें रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ये हिस्ट्री पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब ये हमारी पूरी इमेज इरेज हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड इरेज टूल से हम इस तरह से काम कर सकते हैं। और अब है हमारा सेकंड बैकग्राउंड इरेज टूल। अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं चलिए वो सीखते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड इरेज टूल और एक इमेज में और लेता हूँ, इसे मैं कट कर लेता हूँ। मैंने एक ये इमेज ले ली है, ओपन कर ली है। बैकग्राउंड इरेज टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ लिमिट्स में कंटिन्यूज को सिलेक्ट करना है और यहाँ सैम्पलिंग में वंस पे सिलेक्ट करना है। और टॉरेंट्स आप अपनी इमेज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप इस कलर को सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से आप अगर टॉरेंट्स घटा के इसको करोगे तो ये थोड़ा इस तरह से हल्का इरेज होगा। तो कम से कम इसमें टॉरेंट्स 50 का ही रखें, बाकी फिर आप घटा बढ़ा के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब इरेज टूल से हम जैसे ये इसमें इमेज में हेयर स्टाइल दिखाई दे रहा है, हमें सेम ऐसा ही चाहिए इसकी कटिंग करने के लिए, लेकिन हम कटिंग करने में इसमें बहुत समय लग जाएगा और बहुत ही टफ होगा। तो फ्रेंड्स हम बैकग्राउंड इरेजर टूल से इसकी हेयर स्टाइल की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, फोटो को एक बार जूम करके रखना है और आपको ये सिलेक्ट करके बैकग्राउंड इरेज टूल, फ्रेंड्स जिस भी कलर को आप इरेज करोगे यहाँ से आल्ट प्रेस करके और उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से माउस को दबा के रखना है और इस तरह से इसको इरेज करते जाना है। ये सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा जो हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन माउस को आपको सिर्फ दबा के रखना है, माउस को छोड़ना नहीं है। अगर माउस गलती से छूट जाए तो फिर से आपको आल्ट प्रेस करके और कलर को सिलेक्ट करना है जिस कलर को आप इरेज करना चाहते हो। मैंने ये कलर फिर से सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से मैंने इसको इरेज कर दिया। ये सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा जो कलर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये इरेज कर दिया है इस तरह से और फिर से इसको यहाँ पे आके फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे कलर को आल्ट प्रेस करके और फिर से हम इसको इस तरह से इरेज करेंगे। मैं एक बार ये इरेज करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको माउस को दबा के रखना है, अगर माउस छूट जाए हाथ से तो आपको फिर से आल्ट प्रेस करके और कलर को सिलेक्ट करके
और इस तरह से रिमूव करना है। जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे ये सिर्फ उसी कलर को इरेज करेगा। इस तरह से जैसे ये ब्लैक है तो ये इसको बहुत ही कम इरेज करेगा, और फिर से मैं जैसे इस पे ब्लैक पे सिलेक्ट करूंगा तो अब की बार ये इसको पूरे को इरेज कर देगा। अब ये इसको इस कलर को इरेज नहीं करेगा क्योंकि हमने ये ब्लैक सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ पूरे को, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स इस इमेज की बैकग्राउंड को इरेज कर दिया मैंने। और फ्रेंड्स अब इसमें मैं एक बैकग्राउंड लगा के चेक करता हूँ। मैंने एक ये बैकग्राउंड ले ली है और इस पे इस तरह से रिमूव कर दी है और इसको इस तरह से बैक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे इमेज में जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इरेज टूल से अपनी इमेज में किसी भी बैकग्राउंड को बहुत आसानी से इरेज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैजिक इरेज टूल। मैजिक इरेज टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैजिक इरेज टूल का ये सिर्फ एक कलर को ही इरेज करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ एक कलर को अपने आप इरेज कर देगा। अब जैसे इसमें ये थोड़ा सा कलर दिखाई दे रहा है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसको इरेज कर देगा। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ इस तरह से ये इसको इरेज कर देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप एक कलर को रिमूव कर देगा। जैसे मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये हमारा मैजिक टूल इरेज मैजिक टूल एक कलर को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको इरेज कर देगा। तो इरेज टूल से आप तो फ्रेंड्स मैजिक इरेज टूल से भी आप बैकग्राउंड को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आप कंटिन्यूस को अनचेक करोगे सभी कलर को इरेज कर देगा एक ही बार में। जैसे यहाँ पे ये इमेज में ये इरेज हो चुका है। अगर मैं इसको इस पे चेक करके रखता हूँ और फिर से इस कलर पे क्लिक करूंगा तो अब ये इस पे नहीं करेगा, सिर्फ इसी कलर को इरेज करेगा। तो फ्रेंड्स इरेज टूल से आप इस तरह से अपनी इमेज में किसी भी बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेडियंट टूल और पेंट बुकेट टूल के बारे में कि हम इनसे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टूल ज्यादातर हमें बैकग्राउंड बनाने में यूज करने पड़ते हैं और कई बार हमें फोटो में भी इनसे इफेक्ट इस तरह से डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं पेन टूल और बुकेट टूल के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फोटोशॉप पे आने के बाद हमें एक न्यू शीट ओपन कर लेनी है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और इसके लिए आप कोई भी न्यू शीट ओपन कर सकते हैं और ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसको फर्स्ट ऑप्शन पे लाइनर ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें कलर पे हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। अब मुझे बैकग्राउंड बनाने के लिए इसको ये पेन टूल और ग्रेडियंट टूल ज्यादातर हमारे बैकग्राउंड के ही लिए काम आता है। जैसे मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लाइन करूंगा तो ये हमारी इस तरह से बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से तिरछेपन में करूंगा तो ये हमारी तिरछी इस तरह से डिजाइन तैयार हो जाएगा बैकग्राउंड में और इस तरह से हम इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो फर्स्ट डिजाइन तो हमारा ये है। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब की बार मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया और अगर आप चाहे तो यहाँ से नीचे से कलर चेंज भी कर सकते हैं इसका। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं और ओके करेंगे और इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ और फिर से इसको इसी तरह से आप करेंगे तो ये अब की बार इस तरह से राउंडिंग में हमारा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमारा इस तरह से इस एंगल में तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको बीच बीच में ऐसे रखेंगे तो ये बीच में ही यहाँ इस तरह से एंगल तैयार हो जाएगा। अब हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड है हमारा एंगल ग्रेडियंट। इस पे क्लिक करेंगे और इसको मैं एक कलर और ले लेता हूँ और इसको जैसे मैं इस तरह से करूंगा तो ये हमारा इस तरह से सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसको तिरछे में करता हूँ ऐसे तो ये हमारे इस तरह से दो कलर इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर इसको अगर आपको इस तरह से करना है तो इसमें इस तरह से कलर सिलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा एंगल ग्रेडियंट टूल है। और अब चलते हैं हम फोर्थ टूल पे। फोर्थ टूल हमारा रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ और जैसे ही मैं इसको इस तरह से करूंगा तो ये हमारा रिफ्लेक्ट इस पे नजर आने लगेगा बैकग्राउंड में। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो हम कोई भी बैकग्राउंड किसी भी डिजाइन में हम तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ में हमारा डायमंड ग्रेडियंट। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब की बार मैं ये कलर ले लेता हूँ
और ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये हमारा इस तरह से डायमंड की तरह नजर आने लगेगा। अगर मैं इसको बीच बीच में करता हूँ तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये हमारे इस तरह से डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ग्रेडियंट टूल हमारे बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ज्यादातर काम आता है। हमें कोई भी जैसे बैकग्राउंड में डिजाइन चाहिए तो हम इससे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह हमारा ऑप्शन रिवर्स का है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे कलर इसमें रिवर्स हो जाएंगे। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ से कलर रिवर्स हो रही है। जैसे मैं इसको रिवर्स करता हूँ और फिर से इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये कलर हमारे रिवर्स इस तरह से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कोई भी इसमें अपना डिजाइन कर सकते। जैसे मैं एक इमेज और ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक इमेज ओपन कर ली है। मैं अब इसमें एक इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस इमेज में मैं एक रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट से इसमें कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। जैसे मैंने ये कलर चेंज कर लिया है, ये वाला, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी 50 कर देता हूँ और यहाँ से मैं जैसे इसको इस तरह से लाइन करूंगा तो ये हमारा इस तरह से इसमें डिजाइन तैयार हो जाएगा। अगर मैं ओपेसिटी को ज्यादा कर देता हूँ थोड़ा और फिर से मैं इस पे करता हूँ तो ये थोड़ा और कम दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह से आप इमेज में कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं ग्रेडियंट टूल से। तो फ्रेंड्स, ग्रेडियंट टूल हमारे इसी काम में आता है। और पेंट टूल, पेंट हमारा टूल, जैसे आपने नाम ही इसका पेंट टूल है, तो यहाँ से हम इसमें कोई भी इस तरह से पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पेंट टूल। तो फ्रेंड्स, पेंट टूल हमारा कलर पेंट करने के काम आता है। जैसे हम इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे, तो यहाँ फोरग्राउंड में हमें वही कलर सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं इसमें ब्लू करता हूँ और फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसमें ब्लू कलर आ जाएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ग्रेडियंट टूल और पेंट बुकेट टूल से हम बहुत आसानी से कोई भी बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लर टूल, शार्पन टूल और समझ टूल के बारे में कि ये टूल हमारे फोटोशॉप में किस काम में आते हैं और इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस इमेज में जो आपको ये शैडो दिखाई दे रही है और इस इमेज में ये शैडो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ये बहुत आसानी से समझ टूल से कैसे होती है और शार्पन टूल से हम क्या करते हैं और ब्लर टूल से हम कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, फोटोशॉप पे आने के बाद एक इमेज ओपन कर लेनी है हमें, जिस पर हमें ब्लर टूल से काम करना है। तो मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूं। मैंने एक इमेज को ओपन कर लिया है और इसको बड़ा करके थोड़ा जूम करके मैं एक बार दिखाता हूं। फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें ये पिक्सल वगैरह नजर आ रहे हैं इस इमेज में। तो फ्रेंड्स, ब्लर टूल से हम कैसे इनको ठीक करेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक बार ब्लर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ से मैं ब्लर टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल रखेंगे और यहाँ से स्ट्रेंथ इसकी 50 रखेंगे। आप अपनी इमेज के अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इमेज का साइज आपका क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ से अब हम यहाँ विंडो में जाके और लेयर को ओपन करेंगे। ये हमारा लेयर बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ से अब हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। अब हमें जो भी काम करना है इस कॉपी पे काम करना है। तो ब्लर टूल सेलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ इस तरह से स्किन को ही ब्लर करना है। ऐसे ध्यान रहे ये टूल बालों पे और आंखों पे या लिप्स पे न चलाए, सिर्फ ये स्किन पे ही चलाए, जिससे कि ये पिक्सल वगैरह हट जाए। तो इस तरह से ये हमारे पिक्सल इमेज में से हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इमेज आपकी बड़ी है तो आप इसका स्ट्रेंथ यहाँ ऊपर से बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप इनको पिक्सल को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारे इस इमेज में पिक्सल तकरीबन ठीक हो चुके हैं और इस तरह से आप पूरी इमेज में इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्किन पर ही इस ब्लर टूल को इस्तेमाल करना है। इसको ब्रैकेट से छोटा बड़ा करके इस तरह से हमें सिर्फ स्किन पे ही इसको इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे इस इमेज से पिक्सल ब्लर हो चुके हैं, ये अब इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरह से हम इनको पिक्सल वगैरह को ब्लर टूल से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इमेज पहले ऐसे दिखाई दे रही थी, ये इसमें पिक्सल वगैरह इसमें नजर आ रहे थे और इसको ब्लर करने के बाद ये हमारी इमेज इस तरह से दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ब्लर टूल से अपनी इमेज में पिक्सल वगैरह बहुत आसानी से हटा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है इसी के अंदर शार्पन टूल। तो शार्पन टूल से हम क्या कर सकते हैं, चलिए वो सीखते हैं।
यहाँ से हम ऊपर इसको नॉर्मली रखेंगे और यहाँ इसको स्ट्रेंथ को 50 करेंगे। आप चाहे तो इसको अपनी इमेज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे यूज ऑल लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारी सभी लेयर पे ये काम करेगा। और अगर हम इसको यूज ऑल लेयर से हटा देंगे तो ये सिर्फ हमारी उसी लेयर पे काम करेगा जो लेयर हमारी इसमें सिलेक्ट होगी। यहाँ पे यूज ऑल लेयर पे ओके करना है। और यहाँ से अब हम इसको इस तरह से थोड़ी शार्पनेस करेंगे आईज को, जिससे कि ये थोड़ी ब्लर कम दिखाई दे। और यहां से इसके आईब्रो को इस तरह से हम थोड़ा हल्का शार्प करेंगे, इस तरह से। और थोड़े लिप्स को हम इस तरह से हल्का थोड़ा इसको भी शार्प रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी आईज वगैरह थोड़ी शार्पनेस इसमें दिखाई देने लग गई है। मैं एक बार इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं आपको। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले की है और ये इमेज अब हमने जो शार्प की इसको थोड़ी आईज वगैरह वो इसमें अब थोड़ी क्लियर दिखाई देने लगी है। फ्रेंड्स, हम शार्पन टूल से इसके हेयर थोड़े इस तरह से शार्प कर सकते हैं, जिससे कि ये थोड़े अच्छे से शार्प दिखाई देने लग जाए। जैसे इसमें ये हेयर वगैरह इस तरफ है तो इनको हम इस तरह से थोड़ा इसको शार्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जैसे इसमें थोड़े ये हेयर ब्लर दिखाई दे रहे हैं तो इनको हम थोड़ा इस तरह से शार्प रखेंगे, जिससे कि हमारी इमेज में हेयर क्लियर दिखाई देने लग जाए। हमें फ्रेंड्स स्ट्रेंथ को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, इसको 50 के आसपास ही रखना है। और इस तरह से हम हेयर स्टाइल को थोड़ा शार्पनेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शार्पन टूल से हम अपनी इमेज में इस तरह से ब्लर चीज को थोड़ा शार्प बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के अंदर हमारा थर्ड टूल है समझ टूल। समझ टूल से हम क्या क्या करते हैं, चलिए वो देखते हैं। समझ टूल से हम क्या करते हैं, इस इमेज को मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूं और एक मैंने ये दूसरी इमेज को ओपन करके रखा है। इस पे मैं जैसे इसमें आपको ये शैडो वगैरह दिखाई दे रही है तो मैं इसका एक बार पेन टूल से सिलेक्शन कर लेता हूं। इसका बाहर का मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं एक बार इसका पहले सिलेक्शन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें अब फेदर लगाएंगे। यहाँ इसमें सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से फेदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप इमेज के अनुसार फेदर इसमें दे सकते हैं। मैं इसमें 3 का फेदर रखता हूं। अब हम यहाँ ब्लर टूल में जाके और यहाँ से समझ टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऊपर आपको नॉर्मली रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से फिंगर पेंटिंग को अनचेक कर देना आपको और यहाँ से यूज ऑल लेयर पे क्लिक कर देना। और यहाँ से अब आपको जो ये आपको बैकग्राउंड का कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको माउस को इस तरफ लेके जाना है और एक बार दबा के यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना है। फिर से आप यहाँ पे ले जाएंगे और ऐसे इसको छोड़ देंगे। और इसी तरह आपको ऊपर से बैकग्राउंड की तरफ से आपको नीचे शैडो की तरफ माउस को लेके आना है। इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं शैडो हमारी इसमें रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी शैडो वगैरह समझ टूल से बहुत आसानी से हटा सकते हैं। मैं इसको एक बार अनसेलेक्ट कर लेता हूं और जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको समझ टूल को यहां से इस तरफ क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड यहाँ इस चेहरे पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये समझ टूल हमारा काम करता है। ये किसी भी पैटर्न को दूसरे पैटर्न पे लेके जाता है। जैसे मैंने इस बैकग्राउंड वाले पैटर्न को यहाँ शैडो वाले पैटर्न पे इसको रख दिया है। तो समझ टूल हमारा इस तरह से काम आता है। फ्रेंड्स, अगर जैसे ये थोड़े बहुत ये ऊपर जैसे इसमें बाल दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ टूल से ही इसको बिगर कटिंग के भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। आपको ब्रश का साइज छोटा करना है और इस तरह से आपको इसको इस तरह से बैकग्राउंड के पैटर्न को यहाँ पे लेके आना है। ब्रश का साइज छोटा करके और बहुत सावधानी से आप इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं। जैसे इसमें ये थोड़े बाल दिखाई दे रहे हैं तो मैं इनको एक बार करके दिखाता हूं। इस तरह से हम समझ टूल की सहायता से इस तरह से इनको इरेज कर सकते हैं।
जैसे इसमें ये थोड़े से ये दिखाई दे रहे बाल, तो हम इन्हें इस तरह से हटा सकते हैं समझ टूल की सहायता से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। फोटोशॉप पे आने के बाद हमें एक इमेज ओपन करनी है। मैंने एक ये इमेज ओपन कर ली है और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं Ctrl+ से। और फ्रेंड्स, यहाँ विंडो में जाके और यहाँ हम लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेयर बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो एक ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब हमें यहाँ हमें डज टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम डज टूल से क्या कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। यहाँ हमें इसको हाईलाइट पे ओके कर देना है और यहाँ से हम इसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये हम अपनी इमेज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसको फिलहाल 46 पे कर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें जैसे ये आईज में थोड़ी ब्लू टोन नजर आ रही है तो इसको हम व्हाइट करेंगे। तो इसको हम पहले ब्रश को छोटा बड़ा इस तरह से ब्रैकेट से कर सकते हैं और फिर इसको हम इस तरह से इसको थोड़ा व्हाइट करेंगे। ये बहुत ज्यादा व्हाइट हो चुका है तो मैं इसको एक बार बैक करता हूं और यहां से मैं इसका एक्सपोजर 20 या 20 के आसपास रख लेता हूं और फिर से इसको मैं इस तरह से व्हाइट करूंगा तो ये हमारी इमेज में आईज इस तरह से व्हाइट हो जाएगी। और फिर से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम डज टूल से लाइटनेस बढ़ा सकते हैं अपनी इमेज में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार इसकी आईज क्लोज करके दिखाता हूँ यहाँ से लेयर बॉक्स से। ये पहले की है और ये अब की है, ये पहले की है और फ्रेंड्स ये डज टूल से काम करने के बाद की इमेज है। तो फ्रेंड्स, डज टूल से हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट टूल है बर्न टूल। बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पहले हमने हाईलाइट रखा था, अब यहाँ पे हम मिड टोन्स रखेंगे। एक्सपोजर हम इसमें 20 के आसपास ही रखेंगे। और ये हमारा किस काम में आता है, जैसे इसमें आईज में ये नीचे थोड़ा लाइटनेस दिख रहा है तो इसको हम इस तरह से इसमें डार्कनेस करेंगे तो ये हमारी इमेज में डार्कनेस इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। जैसे ये वाली आईज है तो इसमें भी हम इस तरह से डार्कनेस करेंगे और ये इमेज हमारी इस तरह से दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, बर्न टूल से हम इस तरह से अपनी इमेज को डार्कनेस कर सकते हैं। जो हमारी इमेज में लाइटनेस एरिया है उसको हम बर्न टूल से डार्कनेस कर सकते हैं। मैं एक बार इसको प्रीव्यू दिखाता हूं तो ये देखिए फ्रेंड्स, आंखों के नीचे ये डार्कपन इसमें दिखाई देने लग गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें बर्न टूल से इसमें डार्कनेस ला सकते हैं। बर्न टूल से हम शैडो करना चाहे तो यहाँ मिड टोन की जगह शैडो पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे इसमें मैं थोड़ी शैडो दिखाना चाह रहा हूं तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें शैडो दिखाएंगे। तो बर्न टूल से हम इस तरह से शैडो वगैरह बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्न टूल से हम डार्कनेस और शैडो वगैरह बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगर यहाँ पे हम हाईलाइट पे करेंगे और यहाँ पे हम इसको, जैसे इसमें ये लाइटनेस दिख रही है तो इसको हम थोड़ा ब्लैकनेस कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से हम इन आंखों को ब्लैकनेस में कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, बर्न टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं ये आज की वीडियो में आप सीख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है स्पॉन्ज टूल। ये स्पॉन्ज टूल हमारे किस काम में आता है, जैसे हम इसको इस तरह से इसको करेंगे तो ये हमारा ब्लैकनेस एरिया इसमें दिखाई देने लग जाएगा। इस तरह से ये हमारा ब्लैकनेस एरिया इसमें दिखाई देगा। जो एरिया हमने ब्लैक करना है उसको हम इससे स्पॉन्ज टूल से कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर पहले ये डिसैचुरेट था तो यहाँ पे हम जैसे सैचुरेट करेंगे और यहाँ से फ्लो को हम थोड़ा कम करेंगे और जैसे इसको मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है तो इस तरह से हम इसको स्पॉन्ज टूल से थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। वैसे स्पॉन्ज टूल हमारे ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन अगर आपको किसी चीज में हाईलाइटिंग वगैरह, कलर वगैरह कुछ दिखाना है तो आप इससे इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे इसमें ये लाइटनेस है तो यहाँ पे मैं इसको स्पॉन्ज टूल को यूज करूंगा इस तरह से, तो ये हमारा
इस तरह से ये थोड़ी इसमें रेडनेस बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, डस्ट टूल और बर्न टूल से हम अपने एडोब फोटो 7.0 में बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, हम किसी भी इमेज में। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।